हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हंसने हंसाने के इस मज़ेदार चुटकुलों के वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज के चटपटे चुटकुले। तीन दोस्त आपस में बैठे बातें कर रहे थे। पहला बोला, यार मैं एक बार जंगल से गुजर रहा था कि मैंने देखा एक शेर अचानक आ गया, लेकिन मैं डरा नहीं। मेरे हाथ में बंदूक थी। मैंने एक ही गोली मारी और शेर मर गया। दूसरा बोला, अबे बंदूक से तो कोई भी शेर को मार सकता है। सुन, मैं भी एक बार जंगल से गुजर रहा था और शेर आ गया और मेरी तरफ झपटा, लेकिन मेरे पास छुरा था। मैंने एक ही बार में शेर को मार डाला। तीसरा दोस्त, जो अब तक शांति से बैठे सुन रहा था, बोला, ओए बंदूक और छुरे से तो कोई भी शेर को मार सकता है। सुनो, मैं भी एक बार जंगल से गुजर रहा था कि अचानक ही शेर मेरे आगे आकर खड़ा हो गया। मैंने उसको देखा और कहा, अबे जंगल का राजा होकर नंगा घूम रहा है। दोनों दोस्त बोले, फिर क्या हुआ? तीसरा दोस्त बोला, अबे होना क्या था, वह तो शर्म से ही मर गया। नो 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 नो। जज, पहले मुजरिम से आपको किस जुर्म में यहाँ लाया गया है? मुजरिम, जी मैं तालाब में कंकड़ डाल रहा था। जज, दूसरे मुजरिम से, और आपको? दूसरा मुजरिम, जी मैं कंकड़ डालने में इसकी मदद कर रहा था। जज, शिकायतकर्ता से, यह तो कोई जुल्म नहीं हुआ, फिर तुमने इनकी शिकायत क्यों की? तीसरा बोला, जी मेरा ही तो नाम कंकड़ है। पहले लोग गुलाबी होठ के पीछे भागते थे और अब गुलाबी नोट के पीछे। 2040 में कुछ ऐसा होगा। बच्चा, पापा आप पहली बार मेरी मम्मी से कहाँ मिले थे? पापा, क्या बताऊं बेटा, उन दिनों 2016 चल रहा था। हम एटीएम की लाइन में खड़े हुए थे। 4 से 5 घंटे बात हुई और बस प्यार हो गया। चंपू एक आदमी के घर पर नौकर था। वह आदमी बड़ा रईस आदमी था, लेकिन चंपू से परेशान था। उसने एक दिन कहा कि मैं कई बार तुम्हें बता चुका, मगर अब एक सीमा होती है हर चीज़ की। 3 अंडे लाने के लिए बाजार 3 दफ़ा जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही दफ़े में ले आ सकते हो। कुछ दिन बाद वह अमीर आदमी बीमार पड़ा। उसने चंपू को कहा कि जाओ वैद्य को बुला लाओ। चंपू गया, वैद्य को ले आया, लेकिन वह बड़ी देर बाद लौटा। तो अमीर ने कहा कि इतनी देर कैसे लगी? उसने कहा, और सबको भी बुलाने गया था। अमीर ने कहा, और सब कौन है? मैंने तुम्हें वैद्य को बुलाने भेजा था। तो उसने कहा कि वैद्य अगर कहे कि मालिश करवानी है तो मालिश करने वाला लाया हूँ। वैद्य अगर कहे कि पुलटिस बांधनी है तो पुलटिस बांधने वाले को लेकर आया हूँ। वैद्य अगर कहे कि फलां तरह की दवा चाहिए तो केमिस्ट को भी बुला लाया हूँ। और अगर वैद्य असफल हो जाए तो मरघट ले जाने वाले को भी लाया हूँ। सब मौजूद हैं, 3 अंडे एक साथ ले आया हूँ। नो 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 नो। पति अनपढ़ पत्नी को समझाते हुए, देखो शीला कल हमें पार्टी में जाना है, तुम अच्छी तरह तैयार हो जाना और पढ़ी लिखी जैसी पोशाक पहनना, क्योंकि वहाँ पर सभी बड़े लोग इकट्ठा होंगे और उस पार्टी में ज़्यादातर अंग्रेजी बोलेंगे। वह तुमको भी बोलेंगे कि यह तुम्हारे साथ कौन है, तो तुम कहोगी कि यह मेरे हस्बैंड और मैं इनकी वाइफ हूँ। बेचारा पति सारी रात हस्बैंड और वाइफ रटवाता रहा। तब पत्नी ने कहा, मैं बोल दूंगी, अब आप आराम से सो जाओ। सुबह उठकर नहा धोकर दोनों पति पत्नी पार्टी में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही 5-6 महिलाओं ने उनको घेर लिया और पत्नी से पूछा, ये आपके साथ कौन है? तो पत्नी ने कहा, ये मेरे हैंडपंप और मैं इनकी पाइप हूँ। नो 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 नो। हाई सोसाइटी की किटी पार्टी चल रही थी। एक महिला ने दूसरी महिला से पूछा, अरे आज मिसेस दारू वाला क्यों नहीं आई? दूसरी महिला बोली, किस मुंह से आती?
उनके पति का तो ब्लैक मनी की लिस्ट में नाम तक नहीं आया। बेचारे गरीब लोग। संता, अरे यार ये मोबाइल तो मुझे कंगाल कर देगा। बंता, क्यों, क्या हुआ? संता, बार बार दिखाता है बैटरी लो, और मैं अब तक 56 बैटरी बदल चुका हूँ। एक आदमी ने प्रार्थनाएं छपवाकर अपने बेडरूम की दीवारों पर चिपका रखी थीं। रोज रात को सोने से पहले वह कहता, भगवान कृपया इन्हें आराम से पढ़ लेना, मुझे नींद आ रही है। No, 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 no. सास बहू से, बेटी आज से तुम मुझे अपनी माँ और अपने ससुर को पिता ही समझना। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बहू ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसका पति आया है। सास, कौन आया है बेटी? बहू, माँ भैया ऑफिस से आ गए। No, 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 no. संता को एक लावारिस बंदर मिला। उसे पकड़कर वह पुलिस स्टेशन पहुंचा। इंस्पेक्टर बोला, इसी चिड़ियाघर लेकर जाओ। अगले दिन इंस्पेक्टर ने संता को बंदर के साथ बस स्टॉप पर देखा। इंस्पेक्टर बोला, इसको चिड़ियाघर लेकर नहीं गए? संता बोला, कल गए थे, खूब घूमे, बड़ा मजा आया, आज कुतुब मीनार जा रहे हैं। No, 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 no. टीचर, जब बिजली कड़कती है तो चमक पहले दिखाई देती है और आवाज बाद में सुनाई देती है, क्यों? बनता स्टूडेंट, क्योंकि हमारी आंखें आगे हैं और कान पीछे। हीरू ने हीरू से पूछा, पत्नी और हेलमेट में क्या समानता है? हीरू बोला, दोनों सिर के बोझ हैं। बनता, यार मुसीबत आने पर लोग ऊपर वाले को ही कसूरवार क्यों कहते हैं? बनता, क्योंकि बीवी को कसूरवार कहने से मुसीबत और बढ़ जाती है। मालिक और नौकरानी कमरे में अकेले थे। तभी मालिक ने नौकरानी को अपनी तरफ खींच लिया। नौकरानी बोली, साहब आनंद आ रहा है। ये सुन मालिक ने उसे कस के पकड़ लिया। नौकरानी बोली, साहब आनंद आ रहा है। तभी कमरे में आनंद आके बोला, पापा मैं आ गया। No, 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 no. अपने पड़ोसी से खुन्नस निकाले मात्र एक दिन में। सुबह जल्दी उठें और बालकनी में जाएं। पड़ोसन को देखते ही अंदर की तरफ मुंह करते हुए बुलंद आवाज में बोलें, सुनती हो, बेड टी तुम्हारे सिरहाने रखी है, किलो ठंडी हो रही है। नाश्ते में क्या पसंद करोगी, बटर टोस्ट या ब्रेड पकौड़ा, या फिर बाजार से कचौरी ला दूं? और हाँ, जाले निकालने वाला डंडा कहाँ है? और अब ठाठ से बैठकर आनंद लीजिए पड़ोसी की सामत का फुल एंटरटेनमेंट, फुल गारंटी के साथ। नोट, यह शुभ कार्य रविवार के दिन कीजिए, दुगना आनंद प्राप्त होगा। No, no, no. दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।